अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। क़ालल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिहि फ़सल्ला व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहय्यल लयालियल ख़म्स वजबत लहुल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से और अल्लाह तबारक व तआला की बेइंतहा इनायतों से हमने लॉकडाउन के ज़माने में रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े पूरे कर दिए। अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह 30 तरावी भी मुकम्मल हो चुकी। आज 30वें रोज़े की असर की नमाज हो चुकी है। मगरिब से जो रात शुरू होने वाली है वो ईद की रात है। मगरिब की नमाज के बाद से, मगरिब के वक्त से रात शुरू हो जाती है, ये ईद की रात है। ईद की रात की फजीलत हदीसों में वारिद है। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो साल भर में 2 ईद की रात यानी रमज़ान ईद और बकरा ईद की रात जाग कर इबादत में गुजार दे, जिस दिन सारे इंसानों के दिल मर जाएंगे, उस दिन इस आदमी का दिल नहीं मरेगा। दूसरी एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, साल भर में जो आदमी 5 रातों में जाग कर इबादत कर ले, जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है। मन अहयल लयालियल खम्स वजबत लहुल जन्नह। साल भर में 5 रातों में जाग कर इबादत कर ले, जन्नत उसके लिए वाजिब है। उसमें ज़िलहिज्जा महीने की 8वीं, 9वीं और 10वीं रात यानी तरविया और अरफा और ईद की रात, 8 तारीख की रात को तरविया का दिन कहा जाता है। अरफा की रात और ज़िलहिज्जा की 10 तारीख यानी बकरा ईद की रात, ये तीनों रातें तो साथ में आती है। ज़िलहिज्जा महीने की 8वीं, 9वीं और 10वीं, ये 3 रातें हो गई एक साथ। एक रात शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात, जिसको हम शब बराअत कहते हैं, और एक रमज़ान ईद की रात जो आज आ रही है। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में बरकत अता फरमाई और ईद की रात तक अल्लाह ने हमें पहुँचाया। तो आज की रात इबादत का एहतमाम करना है। लॉकडाउन है, हम घरों से बाहर तो निकलने वाले नहीं हैं। अल्लाह अगर तौफीक दे दे तो मगरिब इशा की नमाज जैसे हम घरों में जमात के साथ अदा करते हैं, तरावी हो गई है, अब सिर्फ जमात इशा की बाकी रह गई है, तो इशा की नमाज जमात के साथ हम अदा कर लें, मगरिब की नमाज जमात के साथ अदा कर लें। हो सके तो 3 तस्बीह पढ़ लें। तीसरा कलमा 100 मरतबा सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 100 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ लें। छोटे में छोटा दुरूद है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, छोटे में छोटा दुरूद और सलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद 100 मरतबा पढ़ लें। जौन सा भी इस्तिग़फ़ार याद हो, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह 100 मरतबा पढ़ लें। तो 3 तस्बीह है 100 मरतबा, तीसरे कलीमे की, दुरूद शरीफ की, इस्तिग़फ़ार की। हो सके तो इन तस्बीहात को भी पढ़ लिया जाए जो कुरान में है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन 100 मरतबा।
100 मरतबा हम पढ़ लें रब्बी अन्नी मगलूबन फंतसिर, 100 मरतबा हम पढ़ लें ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 100 मरतबा हम पढ़ लें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। चौथा कलीमा 100 मरतबा पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये सब तस्बीहात का शुमार जिक्र में हो जाएगा। तो आज की रात हमारा नाम ज़ाकिरीन में लिखा जाएगा। थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर लें, अगर वक्त है सूरह बकरा जैसी बड़ी सूरत पढ़ लें, अगर लंबा वक्त नहीं है मशगूली है तो कम अज़ कम एक पारा कुरान पढ़ लें। तो कुरान की तिलावत में हम कुरान की तिलावत करने वालों में हमारा शुमार, नफल नमाज में सलातुत तस्बीह पढ़ लें, बहुत बड़ी नमाज है ये, जिसकी वजह से हमारा शुमार ज़ाकिरीन में, हमारा शुमार कुरान की तिलावत करने वालों में, हमारा शुमार नमाज पढ़ने वालों में। ये रात अल्लाह से मुनाजात की रात है, ये रात अल्लाह से लेने की रात है, लिहाजा इसमें दुआ का अहतमाम हो, दुआ की कबूलियत वाली रात है ये, लिहाजा कुछ देर दुआ भी कर लें। तो बहुत बड़ी रात है, इस रात को हम इबादत के अहतमाम में गुजारने की कोशिश, इबादत का अहतमाम करेंगे। आने वाला दिन ईद उल फितर का है, हमको ईदगाह या मस्जिदों में तो जाना नहीं है, यानी लॉकडाउन की वजह से जो पाबंदी आयद हुई है तो हम जा नहीं सकते हैं। तो हमारे लिए मुनासिब है कि हम ईद की नमाज जहां हम जुमा पढ़ा करते थे वहां ईद पढ़ लें। हमारे जो देहात है जैसे हुसैनाबाद, तो वहाँ ईद की नमाज होती नहीं है, जुमा की नमाज, तो वहाँ ईद भी नहीं होगी। सेपा में पहले से जुमा होती है तो वहाँ ईद पढ़ सकते हैं। चाकवा नगीचाना वगैरह में जुमा होती है तो वहाँ ईद पढ़ सकते हैं। वाड़ी विस्तार में जो शहर की हद में वाड़ियाँ आती है और जहाँ मस्जिदों में जुमा होती है तो वहाँ वाड़ियों में ईद पढ़ सकते हैं। लेकिन जो शहर की हद के बाहर है वाड़ियाँ, जहाँ जुमा की नमाज हम नहीं पढ़ते हैं बल्कि हम शहर में नमाज पढ़ने आते हैं, तो उन वाड़ियों में भी जुमा सही नहीं होती है। जहाँ जुमा सही होती है वहाँ ईद सही है। ईद के लिए मस्जिद का होना ज़रूरी नहीं, खुले मैदान में भी ईद की नमाज जायज़ है। तो वहाँ जहाँ जुमा होती है वहाँ ईद होगी, जहाँ जुमा सही नहीं है वहाँ ईद नहीं होगी। जहाँ ईद नहीं पढ़ सकते हैं तो वहाँ चाश्त की नमाज पढ़ लेंगे तो उसका भी बड़ा सवाब मिलेगा। ईद के दिन को भी इबादत में गुजारने की कोशिश करें। खामोखा घरों से बाहर निकल करके किसी परेशानी और तकलीफ का शिकार न हो, बल्कि हम घरों में रहें और ईद के दिन की भी, ईद का दिन भी इबादत में गुजारने की कोशिश करें। खुसूसन ईद के दिन में हर मोहल्ले के लोगों से गुजारिश है, अपने फड़िये में, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास में गरीब मुसलमानों के मकान देख ले, अगर उनके यहाँ ईद के दिन खाने पीने के इंतज़ामात नहीं हैं तो उनको खाने का इंतज़ाम कर देना चाहिए। बाकी ईद के दिन और जो खुशियाँ हम मनाते थे वो सारी खुशियाँ इस ईद के दिन हम नहीं मनाएंगे, हम सादगी के साथ ईद करेंगे। ज़रूर अल्लाह ने रोज़ों की तौफीक अता फरमाई, इस नेमत उज़्मा पर हम शुक्रिया अदा करते हुए खुशी हासिल करेंगे कि अल्लाह के इबादत पर खुशी होनी चाहिए, लेकिन सादगी के साथ हम ईद मनाएंगे और याद कर लेंगे इस मौके पर हमारे उन भाइयों को जिनके लिए कोई इंतज़ामात नहीं हुए और जो दुनिया के अंदर जगह जगहों में परेशान फंसे हुए हैं, फैमिलियां और घरों से दूर है। अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हमारे अहबाब जो अभी तक अपने अपने मकामात पर नहीं पहुँचे हैं, मुसलसल इम्तिहान और आजमाइश के शिकार हैं, इन तमाम को याद करते हुए और दुनिया के परेशान हाल भूखे और दुनिया के परेशान हाल वो हजरात जिनके ताल्लुकात बज़ाहिर मुनक़ते हो चुके हैं और जो मुख्तलिफ मकामात में बहुत परेशानियों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन सब को याद करते हुए बहुत ही सादगी और सुन्नत की रियायत के साथ ईद अदा करें। और खुसूसन
ہم اللہ سے دعا کریں وبائی مرض سے اللہ پوری دنیا کی حفاظت فرمائے، دنیا حرمین شریفین کو جلدی اللہ کھول دے، دنیا کی مساجد کو اللہ تبارک و تعالی آباد فرما دے، دروازے بند ان کے کھول دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی پورے عالم میں اور خصوصاً ہندوستان میں غیب سے امن و امان اور اللہ کی طرف سے سلامتی کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرمائے۔ انہی چند گزارشات کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے ہیں، اللہ عافیت عطا فرماوے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔